हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है। आज शनिवार के दिन हम प्रभु की निकटता में हैं, परमेश्वर के चरणों में हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रभु हमारे साथ रहा और आज का दिन उसने एक बार फिर से दिया है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा कि आप बराबर प्रभु में बढ़ रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगी। प्रकाशित वाक्य हम उसका 17 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले कल हमने इस बात को देखा था कि निम्रोद कैसे शिकारी रहा, शक्तिशाली था, उसने बाबुल शहर का निर्माण किया था। आज फिर उससे आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसके 7 पद से लेकर और उसके 9 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तो क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री को और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा वह पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड में से निकलकर विनाश में पड़ेगा और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। परमेश्वर अपनी इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में हम झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप दया के धनी हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकानिक परमेश्वर हैं। मुसीबत में, संकट में अति सहज से मिलने वाले हमारे प्राकानिक परमेश्वर आप हैं। प्रभु जी, आप हमें संभाल लेते हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं, आप हमारी मदद करते हैं, हमें अपने हाथों में रखते हैं ताकि प्रभु जी हम आपकी महिमा को देख पाएं और आपके नाम को हम धन्य कह सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज तक आपने हमें संभाला, आपका हाथ हमारे साथ बना रहा, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, कठिनाई से बचाया। हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम आशीष को मांग लेते हैं, आपके नाम से आशीष को भेजते पिता। प्रभु जो इस आवाज को सुन रहे पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनसे बोले, बातचीत करें, अपनी आशीष उनके जीवन में, उनके परिवार में दे, ताकि बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचे रहें और आपके नाम को धन्य कह सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आप दया कर और पूरी तरह से अपने हाथों में ली इस प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने सहायता की, मदद की पिता परमेश्वर, इस प्रदेश को सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रही, हर परेशानी से, हर कठिनाई से, हर दुख और मुसीबत से उनको बचाएं। आपका हाथ उनके साथ बना रहे, आगे बढ़ने में आप मदद करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए और राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण का सही निर्णय लेने में आप उनकी अगुवाई करें, ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा केवल आपका नाम ऊंचा किया जाए। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। सारी महिमा आपको देते हुए, इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए, विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, हम देख रहे थे निम्रोद के बारे में। निम्रोद के विषय में बहुत सारी बातें प्रभु के वचन में लिखी है, और जब वचन हम पढ़ते हैं तो इस वचन में बहुत सारी बातों को हम देख पाते हैं। कूश का पुत्र और नूह का परपोता। नूह के बाद से दूसरी सभ्यता शुरू हुई। पहले कैन के द्वारा सभ्यता हुई थी, और सभ्यता में क्या हुआ, बहुत सारा पाप बढ़ता चला गया, और नूह के समय तक परमेश्वर ने उस सारी सभ्यताओं को समाप्त कर दिया। जल प्रलय के द्वारा वो सब समाप्त कर दिया। और यही चीज है जो बहुत बार इस बात को दर्शाती, जब पाप बढ़ जाता है, पाप बढ़ता है, तो परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। वो पाप को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब्राहम के जीवन में देखते हैं, निम्रोद के जीवन में देखते हैं। निम्रोद और अब्राहम का जन्म जो हुआ है वो यहाँ पर नूह के पुत्रों के द्वारा हुआ है। और जब मैं देख रहा था उत्पत्ति किताब उसका 11वां अध्याय में, और वहाँ पर लिखा गया है शेम की वंशावली। उसके 3 पुत्र हुए थे। नूह के 3 पुत्र थे, और उनके बारे में यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा नूह के 3 पुत्र शेम, हाम और यापीत, और ये तीनों पुत्रों की अलग अलग वंशावली है। और यहाँ पर शेम की जो वंशावली है उसमें इस बात को बताया गया 11 अध्याय उत्पत्ति का और 24 पद से लेकर आगे तक इसमें स्पष्ट लिखा है। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा तेरह को जन्म हुआ। अब्राहम के पिता का नाम तेरह था, और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 129 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटे उत्पन्न हुई। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राहम, नाहोर और हारान उत्पन्न हुई।
और उसी जमाने में, उसी समय में निम्रोद का भी जन्म हुआ। निम्रोद भी क्या था? शेम के भाई हाम से पैदा हुआ था। और यहां लिखा है पूरा कूश का पुत्र था। कूश का पुत्र और नूह का परपोता। निम्रोद को शिकार करने का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छा शिकारी था और इस कारण से वो बहुत शक्तिशाली हो गया। और निम्रोद के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आज भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं नेट से भी देख रहा था और अध्ययन करने की कोशिश कर रहा था। मेसोपोटामिया, जो शिनार देश जिसको कहलाया जाता है, जहां पर निम्रोद ने क्या किया था? लोगों को इकट्ठा करके मीनार बनाने की कोशिश की थी और जिस मीनार को बाबुल कहा जाता, कि भूमि में एक राजा के रूप में ये वर्णित किया गया है। बाइबल कहती है कि वह एक शक्तिशाली शिकारी था। वो एक शक्तिशाली था। एक शक्तिशाली होने के कारण निम्रोद शासक के रूप में पहचाना गया, जिसने बाबुल के टावर का निर्माण किया था। जहां पर भाषाओं में गड़बड़ी हुई, जो भाषा की गड़बड़ी हुई वो यहीं पर हुई है, शिनार देश में। जब परमेश्वर ने देखा कि टावर बना रहे हैं और वहां पर सारी दुनिया में ये लोग फैल गई। निम्रोद कूश का पुत्र, हाम का पोता और नूह का परपोता था। यह है उसके जीवन का रहस्य। और उसी में से जो उत्पन्न हुआ था नाहोर, और नाहोर के ये 3 बेटे हुए हैं। नाहोर के भी 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें से तीनों का यहाँ नाम दिया गया है। और इसी बात को स्पष्ट दिया गया है कि 3 थे, अब्राहम, नाहोर और हारान उससे उत्पन्न हुए। लेकिन हारान से लूत का जन्म हुआ, जो अब्राहम के साथ आगे चला और उसके साथ लूत उसके साथ गया, अब्राहम के साथ। पहला इतिहास उसका पहला अध्याय में भी हम निम्रोद के बारे में पढ़ते हैं। पहला इतिहास का पहला अध्याय और निम्रोद के विषय में यहाँ पर भी इसका वर्णन दिया गया 10 पद में। पहला इतिहास पहला अध्याय उसके 10 पद में लिखा, कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ और पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। मैं क्यों इस बारे में इस पे जोर दे रहा हूं? और जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आई है। प्रियो, मैं आपको भी इस चीज को बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर के भेद बहुत बड़े हैं। निम्रोद की भूमि का उल्लेख मीका उसका 5 अध्याय और उसके 6 पद में भी पाया जाता है। निम्रोद के विषय में ये इस चीज को यहाँ पर भी वर्णन किया गया है कि परमेश्वर अलग अलग तरीके से लोगों के द्वारा परमेश्वर बातें करता रहा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा वो सब चीजों को लिखवाता चला गया। मीका उसका 5 अध्याय और उसके 6 पद में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और वे अश्शूर के देश को वरन प्रवेश के स्थान तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अश्शूरी लोग हमारे देश में आए और उसकी सीमा के भीतर पांव रखे, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। निम्रोद के बारे में यहाँ पर भी वर्णन दिया गया है और यही वर्णन आपको उत्पत्ति उसके 10 अध्याय और उसके 10 पद में भी मिलेगा। 10 पद में कहता है, उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अर्कद और कलनेर से हुआ। उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया और 99 रहोबोतीर और कलह को, और 99 और कलह को के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। और निम्रोद के बारे में फिर यहाँ बताया गया 10 अध्याय के 8 पद में कहता, कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी का पर पहला वीर वही हुआ है। मीका भी इस चीज को स्पष्ट कर रहा है और यहाँ पर परमेश्वर का ये वचन जो उत्पत्ति में पाया जाता है वो भी इस बात को कहता है। नूह के चौथे बेटे का नाम भी बताया गया है। 3 बेटे ये हुए हैं। जल प्रलय से पहले 3 बेटे थे, उसके बाद जल प्रलय के बाद नूह के चौथे बेटे का नाम जो निम्रोद को निर्देश देता था वह बालविन था।
उसका नाम बालविन था। इस बात को हम देख सकते हैं। निम्रोद को अपने पिता कूश से आदम और हव्वा के वस्त्र विरासत में मिले थे। निम्रोद शक्तिशाली था, लेकिन जो आदम और हव्वा को परमेश्वर ने चमड़े के वस्त्र दिए थे, वो कूश से आदम और हव्वा के वस्त्र उसको मिले थे। निम्रोद की पार्टी ने तब येपेथियों और को हराया, सर्वाधिक शासन उसने ग्रहण किया। निम्रोद शक्तिशाली था, इसलिए आगे बढ़ता गया। और बाद में हम इस बात को पढ़ते हैं, बाद में एसाव जो अब्राहम का पोता था, एसाव जो अब्राहम का पोता था, ने निम्रोद को घात लगाकर हमला किया और उसका सिर काट दिया। ये परमेश्वर का वचन में इस बात को है। और निम्रोद को लूट लिया था। निम्रोद जो था शक्तिशाली था, लेकिन एसाव भी धनुषधारी था और उसने भी उस पर अटैक करके 16वीं शताब्दी के सेफर हयाशर ने, निम्रोद का एक बेटा मॉडर्न था जो और भी अधिक दुष्ट था। निम्रोद का जो बेटा हुआ वो और भी अधिक दुष्ट था। निम्रोद एविलाट की भूमि में चले गए, जहां उसकी पत्नी एल्हे ने जुड़वा भाइयों हुनोर और मग्यार, यानी जिसका नाम उर्फ उसको कहा गया था मागोर, को जन्म दिया। पिता और पुत्र तीनों शिकारी थे। ये लोग बराबर शिकार करते थे, लेकिन निम्रोद जो था विशेष रूप से कट्टर और महान शिकारी और धनुषधारी था। यह निम्रोद के बारे में वर्णन दिया गया था। इस्माइलिक परंपराओं के में निम्रोद और अब्राहम के बीच टकराव हुआ। इस्लाम में इस बात को बताया गया है कि अब्राहम में और निम्रोद में टकराव हुआ और इसलिए निम्रोद सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश देता है। निम्रोद ने हेरोदेश के समान सब बच्चों को मारने का आदेश देता। इब्राहिम की मां खेतों में भाग जाती है और गुप्त रूप से जन्म देती है बच्चों को। इब्राहिम छोटी उम्र में ही ईश्वर को पहचान लेता है, छोटी उम्र में ही परमेश्वर की निकटता में आता है। अब्राहम का दास निम्रोद ने और अब्राहम के बीच में एक संधि हुई, जिसमें उसने अपने दास एलियाजर को अब्राहम को सौंपा। ये उनकी संधि हुई थी और इस रूप में ये एलियाजर जो था परमेश्वर की सेवा, अब्राहम की सेवा करने लगा। इसका वर्णन उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय और उसके 28 पद में भी हम पढ़ते हैं। अब्राहम जो था निम्रोद को सौंपा गया। जब टकराव हुआ तो अब्राहम को निम्रोद के हाथ में सौंप दिया गया और उसने कहा कि आग की पूजा कर। अब्राहम से पूजा करने के लिए कहा गया। अब्राहम ने कहा कि मैं आग की पूजा क्यों करूं? उसने कहा यदि आग की पूजा करनी हो तो मैं जल की पूजा करूंगा, क्योंकि जल आग को बुझा देता है। निम्रोद ने कहा कि जल की पूजा कर। उसने कहा मैं जल की पूजा करूं, क्यों करूं? यदि ऐसा है तो मैं किसकी? बादल की पूजा करूंगा। बादल जल को हटा देता है, शक्तिशाली उसके है। और लास्ट में वो आता है कि मैं उनकी बजाय मनुष्य की पूजा करूं, जिससे कि मनुष्य है जो ईश्वर, मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, इसलिए मैं उसकी पूजा करूंगा। लेकिन निम्रोद ने कहा कि मैं अग्नि की पूजा करता हूं और इसलिए उसको आग में डाल दिया गया। और उसी के पास उसका भाई हारान खड़ा था। वो देख रहा था कि मैं किसका सपोर्ट करूं। यदि अब्राहम आग से बच जाता है तो मैं कहूंगा, वो अपने मन में इस बात को विचार करता कि मैं अब्राहम के साथ हूं, और यदि निम्रोद जीत जाता है तो मैं निम्रोद के साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को उस आग में से निकाला और बचाया। और जब आग में से निकाला, अब्राहम ने कहा क्या हम मनुष्य की उपासना ना करें? और जब अब्राहम वहां से निकल गया, हारान के भाई से पूछा गया कि तुम किसके साथ खड़ा है? उसने अपने आप को कहा मैं क्या करूं, मैं तो अब्राहम के साथ हूं। और उसको आग में डाल दिया जाता है, और जिसका वर्णन उत्पत्ति उसके 11
अध्याय में हमें देखने को मिलता है जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय और उसका 28 पद में लिखा है, हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के नगर में जो उसकी भूमि थी मर गया। और इसी बीच में ये कहानी है जो कई जगह हम इसको यदि आप नेट पे देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। उस पर परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम इन बातों को, जो परमेश्वर के कई चीज़ें परमेश्वर के वचन में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सहायक पुस्तकों से मिलती है, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे ताकि हम प्रभु के साथ बढ़ते जाएं। अब्राहम का जीवन एक ऐसा जीवन रहा है कि उसने, जब परमेश्वर उससे कहा कि अपने बेटे इसाक को बलि कर दे, तो उसके पीछे ये सारी कहानियां थी जहां परमेश्वर ने उसको बचाया था, जहां से परमेश्वर की आवाज को उसने सुना। 12वें अध्याय में उत्पत्ति के लिखा है, परमेश्वर की आवाज सुनकर वो निकल गया क्योंकि उसने उसको आग में से बचाया था। परमेश्वर उसकी सहायता करता था और उसके साथ साथ चलता रहा। इसलिए अब्राहम को जब यह आदेश दिया गया कि अपने प्रिय पुत्र इसाक को बलिदान कर, तो वो से हर्ष स्वीकार करके उस पर विश्वास करते हुए परमेश्वर की सामर्थ को जानता था और अपने बेटे इसाक को बलिदान के लिए उसने दिया। परमेश्वर हम सब की सहायता करे। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से हम आगे परमेश्वर के वचन को देखेंगे ताकि प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे।